स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज आपको आदेश 10 में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में बताया जाएगा। जब वाद की प्रथम सुनवाई पर वाद पत्र देखता है न्यायालय और प्रतिवादी का लिखित कथन देखेगा और वहां पर वाद पत्र के अभिकथन और प्रतिवाद पत्र के में जो स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में देखेगा। यहां होता है कि अगर वाद पत्र के अभिकथनों को प्रतिवादी ने अपने लिखित कथनों में स्वीकार कर लिया, यानी कि कोई विवाद नहीं किसी प्रकार का है, तो वहां उनको लेखबद्ध करेगा। यानी कि अगर मामला वादी ने अपने वाद पत्र में कोई कथन किया और उसको अस्वीकार कर दिया, तो फिर तो ऑर्डर 14 के अंतर्गत इशूज फ्रेम होते हैं, इशूज फ्रेम हो जाएंगे। लेकिन अगर लिखित कथन में ऐसे तथ्य हैं जो प्रतिवादी को स्वीकार्य हैं और न्यायालय के बाहर उनका निपटारा हो सकता है, तो फिर कोर्ट जो है यहाँ ऑर्डर 10 रूल 1A के अंतर्गत कार्यवाही संपादित करता है, फिर शुरुआत करता है। यानी कि न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे के लिए कदम उठाता है। ठीक है जी। तो जब न्यायालय के बाहर विवाद के लिए न्यायालय कदम उठाता है, तो सेक्शन 89 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, सेक्शन 89 में जो प्रावधान किए गए थे वो लॉ कमीशन की 129वीं रिपोर्ट थी के आधार पर जोड़े गए और मलिमत कमेटी की सिफारिश के आधार पर वे जोड़े गए। वे 4 बातें हैं। नंबर 1 मध्यस्थम, आर्बिट्रेटर। नंबर 2 सुलह। नंबर 3 न्यायिक निपटारा। नंबर 4 मध्यस्थ। इन 4 प्रकार में से पक्षकार जो है किसी को भी चुन सकते हैं। अगर मामला है ऐसा जिसमें कि जो वादी ने अभिकथन किए और प्रतिवादी को वे स्वीकार्य हैं, तो न्यायालय के बाहर आदेश 10 नियम 1A के अंतर्गत ये न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के लिए कदम उठाएगा, जो कि सेक्शन 89 में लॉ कमीशन की 129वीं रिपोर्ट द्वारा और मलिमत कमेटी की सिफारिश द्वारा ये 4 प्रावधान जोड़े गए हैं कि इनके अनुसार जो पक्षकार किसी को भी चुन सकते हैं और उसके आधार पर न्यायालय विवादों का निपटारा कर देगा, वहां अगर सहमति होती है पक्षकारों की। अगर यहां सहमति इनमें से किसी भी एक के माध्यम से सहमति होगी तो मामले का निपटारा हो जाएगा। लेकिन अगर मामले का निपटारा इन किसी भी माध्यम से नहीं हो पाता, तो न्यायालय जो है यहां पर आदेश 10 रूल 1C के अंतर्गत कार्यवाही करता है और फिर इशूज बनाओगा। बस जब नहीं आपको निपटारा है तो न्यायालय अपना साक्ष्य लेने के पश्चात निपटारा करेगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार की प्रोसीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक कार्रवाई और होती है यहां पर जो है आदेश
10 रूल 10(10)(2) के बयान कहते हैं। तो 10(2) के बयान होते हैं वादी के और प्रतिवादी के। यहां बयान न्यायालय कर सकता है, और जो विवाद है वादी से पूछा जाएगा कि आपने ये मुकदमा न्यायालय में क्यों दाखिल किया प्रतिवादी के विरुद्ध। तो उससे जो सभी प्रश्न किए जाएंगे। प्रतिवादी से भी यहां पर आप क्या डिफेंस करना चाहते हो, आपके पास क्या डिफेंस है, उसका भी जो बयान होंगे शपथ पत्र पर तो नहीं होते हैं, विदाउट ओथ होते हैं। और जो यहां बयान होंगे वे रिकॉर्ड का एक पार्ट होंगे। आखिर में जब जजमेंट न्यायालय देता है तो इन पार्टों पर भी ध्यान देता है। 10(2) के बयान अब यूपी में कंपलसरी कर दिए कि वादी के 10(2) के बयान होंगे, फिर प्रतिवादी के 10(2) के बयान होंगे। कभी कभी कुछ न्यायालय ऐसा है वादी के 10(2) के बयान करा ले, प्रतिवादी के नहीं कराते। हालांकि इसमें साक्ष्यों के भी बयान करा सकें, ये पावर जो है सीपीसी में आदेश 10 नियम 2 के अंतर्गत दी गई है। ये बयान होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि विवाद क्या है तुम्हारा, और वे जो है लेखबद्ध किए जाते हैं न्यायाधीश द्वारा स्वयं। ये पेशकार या कोई और रीडर नहीं लिखेगा इनको न्यायाधीश 10(2) के बयान न्यायालय स्वयं लिखता है, स्वयं लेखबद्ध करता है। उसके बाद आदेश 10 में एक और महत्वपूर्ण चीज है। आदेश 10 नियम 3 के अंतर्गत बताएगी वो चीज, 4 के अंदर सॉरी। आदेश 10 नियम 4 के अंतर्गत है कि वादी या प्रतिवादी का अधिवक्ता है, और वहां पर जो है न्यायालय द्वारा अधिवक्ता महोदय से कोई प्रश्न पूछा जाता है और न्यायालय उसका उत्तर देने से इनकार करता है या वह उत्तर देने में असमर्थ है, तो वहां न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय वादी, अगर वादी को या प्रतिवादी को जैसी भी स्थिति हो, पर्सनल अपीयरेंस के लिए आदेश देगा। 7 दिन का टाइम देता है कि 7 दिन में वादी या जैसी भी स्थिति है वादी या प्रतिवादी वे न्यायालय में स्वयं उपस्थित हों, और उस पर्सन का जो न्यायालय द्वारा उसके प्लीडर से पूछा गया, जिसमें कि प्लीडर जो है ने उत्तर देने से इनकार किया या अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो वहां वादी या प्रतिवादी को स्वयं बुला सकता है, और यहां पर जो है 7 दिन का टाइम देगा वादी और प्रतिवादी को बुलाने का, और उनसे जो है पर्सन कर सकता है। ठीक है जी। तो ये क्या नाम जी आदेश 10 के बारे में। आदेश 10 नियम 4 के अंतर्गत यदि वादी या प्रतिवादी को 7 दिन का टाइम दिया गया कि वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो, लेकिन वह बिना प्रति हेतु के, अगर कोई रीजन है तो एप्लीकेशन दे सकता है, टाइम मांग सकता है, लेकिन वह कोई टाइम भी नहीं मांगता और बिना प्रति हेतु के न्यायालय में हाजिर नहीं होता, तो वहां जो है ऐसी उपस्थित न होने पर न्यायालय वहां ऐसा निर्णय या आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। धन्यवाद।